तो चलिए फ्रेंड, आज भी मैं एक बहुत यूनिक टॉपिक के साथ आया हूं जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेड हाइट कैलकुलेशन बाय मेजरिंग विंड बॉक्स प्रेशर। यानी कि एफबीसी या सीएफबीसी बॉयलर का विंड बॉक्स प्रेशर को मेजर करके कैसे हम लोग बेड का हाइट कैलकुलेट करते हैं, इसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम लोग विंड बॉक्स का प्रेशर मेजर करके बेड का हाइट कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग देखते हैं कि बेड हाइट कैसे कैलकुलेट किया जाता है एफबीसी या सीएफबीसी बॉयलर में। तो देखिए, इस डायग्राम की मदद से हम लोग पिछले वीडियो में डीपी टेस्ट कैसे किया जाता है वो डिस्कस किए थे, जिसमें हम लोग समझे थे कि ये जो है ये हमारा मेन फर्नेस है, जहां पे ये हमारा एयर नोजल लगा है और ये हमारा विंड बॉक्स है। यानी कि हमारा पीए का जो एयर है एपीएस से होते हुए विंड बॉक्स में आता है और यहां से इस नोजल से पास होकर के हमारा बॉयलर के अंदर जाता है। और इस नोजल के टॉप में हमारा क्या रहता है, बेड रहता है, बेड मटेरियल फिल किया जाता है। और हमारा विंड बॉक्स का जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे तो हमारा बेड जो है वो फ्लूइडाइजेशन कंडीशन में आता है और फर्दर हम लोग इसको पहले इग्निशन टेम्परेचर तक लाते हैं और हम लोग कोल का इंजेक्शन करा के यहाँ पे कोल का कंबशन करवाते हैं। तो यहां पे हमारा रनिंग कंडीशन में कैसे पता करें कि हमारा बेड का हाइट कितना है, तो सबसे पहले हम लोग इस विंड बॉक्स प्रेशर से कैलकुलेट करते हैं। तो मान लीजिए कि हमारा यहां से पीए फैन चल रहा है और पीए फैन का कुछ ना कुछ एयर फ्लो है। मान लीजिए कि इसका एयर फ्लो जो है वो कितना है, 50,000 MQ पर आवर है। ठीक है, 50,000 MQ पर आवर से हम लोग एयर जो है फ्लो करवा रहे हैं, जिससे हमें विंड बॉक्स का जो प्रेशर मिल रहा है वो मान लीजिए कितना मिल रहा है, तो 850 850 बोल देता हूं, 850 mmWc हमें विंड बॉक्स का प्रेशर मिल रहा है। तो अब हम लोग कैसे निकालेंगे कि हमारा बेड का कितना फ्लूइडाइज कर रहा है, बेड का हाइट कितना, एक्चुअल बेड हाइट कितना है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, एक चीज हम लोग डिस्कस किए थे कि हमारा जब एयर इस नोजल से पास होता है तो इस नोजल में हमारा प्रेशर जो है वो ड्रॉप करता है। यानी कि नोजल में हमारा एयर प्रेशर कितना ड्रॉप हो रहा है उसको माइनस कर देंगे तो हमें क्या निकल के आ जाएगा, बेड हाइट। यानी कि बेड हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो बहुत ही सिंपल है। बेड हाइट ये किस में निकालते हैं हम लोग, तो mmWc में निकालते हैं। और बेड हाइट का जो फॉर्मूला है वो बहुत ही सिंपल है। वो क्या है कि विंड बॉक्स प्रेशर, विंड बॉक्स के अंदर जो प्रेशर है उस प्रेशर में से हम लोग क्या करते हैं, जो इस एयर नोजल में प्रेशर ड्रॉप हुआ है उसको माइनस कर दीजिए। यानी कि प्रेशर ड्रॉप इन एयर नोजल, तो हमें क्या निकल के आ जाएगा, बेड हाइट निकल के आएगा। लेकिन ये जो हमारा प्रेशर ड्रॉप है एयर नोजल के अंदर, जो प्रेशर ड्रॉप है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ मैन्युफैक्चरर जो है एक फॉर्मूला डिराइव किए हैं। जो फॉर्मूला है हमारा, जैसे कि हमें निकालना है प्रेशर ड्रॉप इन एयर नोजल, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या है, तो इसमें ये लोग कुछ कांस्टेंट लेते हैं, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का जो वैल्यू है 0.459 होता है, यानी कि 0.46 के अराउंडिंग रहता है। 0.46 एक कांस्टेंट लेते हैं, इनटू इसमें क्या करते हैं कि ये जो हमारा एयर फ्लो है, प्राइमरी एयर फ्लो है, उसका स्क्वायर करते हैं। यानी कि फ्लो रेट ऑफ प्राइमरी एयर ये किस में लेते हैं, तो ये केजी पर सेकंड में लेते हैं। केजी पर सेकंड में लेके इसको स्क्वायर कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं एक्चुअल एयर डेंसिटी। यहां पे जो हमारा एयर है उसका एक्चुअल डेंसिटी कितना है, यानी कि एक्चुअल एयर डेंसिटी, एयर डेंसिटी किस में रहता है, केजी पर MQ में रहता है। तो इतना तीन चीज हमें निकालना है। प्रेशर ड्रॉप कितना होगा ये चीज निकल के आ जाएगा। उसके लिए हमें कांस्टेंट का जो वैल्यू है 0.46 हो गया। फ्लो रेट जो है प्राइमरी एयर का वो केजी पर सेकंड में निकालना है। अगर आपका ये ऑलरेडी केजी पर सेकंड में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं दिया है, अगर MQ
पर आवर, यानी कि ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट में है। केजी पर सेकंड का मतलब क्या हो गया, ये मास फ्लो रेट हो गया। ये क्या है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को पहले मास फ्लो रेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग इसका जो एक्चुअल डेंसिटी है वो निकालेंगे। तो एक्चुअल एयर का डेंसिटी कैसे निकालेंगे, एयर डेंसिटी यहां पे निकालने का जो फॉर्मूला ये लोग दिए हैं वो क्या है, तो देखिए यहां पे हमारा प्रेशर भी है और टेम्परेचर भी है, यानी कि प्रेशर फैक्टर भी लेना पड़ेगा और टेम्परेचर फैक्टर भी लेना पड़ेगा। तो ये मान लीजिए कि हमारा 1.2808 ये हमारा एटमॉस्फेरिक एयर का डेंसिटी है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन में एयर का डेंसिटी है। अब इनटू यहां पे टेम्परेचर फैक्टर यानी कि हमारा 273, ये केल्विन में लेंगे, और 273 प्लस हमारा विंड बॉक्स के अंदर एयर का टेम्परेचर कितना है। तो मान लीजिए यहां पे एयर का जो टेम्परेचर है वो कितना है, 190 डिग्री सेल्सियस हम लोग एज्यूम कर लेते हैं एयर का टेम्परेचर। तो 273 प्लस 190 हो जाएगा। अब इनटू यहां पे हम लोग प्रेशर फैक्टर लेंगे। तो यहां पे देखिए हमारा प्रेशर इतना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, तो 10330 mmWC क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA, ये mmWC में 10,330 होता है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे मैं कर देता हूं ये वाला कि 10,330 प्लस ये वाला जो है 850 और डिवाइड कर देना है 10,330। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा एक्चुअल जो प्रेशर टेम्परेचर पे हमारा डेंसिटी निकल के आ जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग अभी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो देखिए 10,330 प्लस 850 और डिवाइड 10,330, तो ये 1.08 हो जा रहा है। ये मैं करते जा रहा हूं, 1.2808 हो गया, इनटू ये वाला फैक्टर अभी हम लोग निकाल लेते हैं, और इस फैक्टर का हम लोग अभी कैलकुलेट किए तो 1.08 इसका कितना हो जाएगा, तो 273 प्लस 190 अगर करते हैं तो ये 463, यानी 273 डिवाइड 463, तो ये 0.589 यानी कि 0.59 हो गया। ठीक है, तो हमारा वैल्यू कितना आ जा रहा है, इनटू कर दीजिए 1.2808 इंटू 1.08, तो हमारा वैल्यू 0.815 ये क्या हो जाएगा, केजी पर एम क्यूब हो गया। तो इस टेम्परेचर और प्रेशर जो है उसके करस्पॉन्डिंग हमारा जो एयर का एक्चुअल डेंसिटी यहां पे है वो इतना केजी पर एम क्यूब है। अब ये फ्लो रेट हमें निकालना है किस में, केजी पर सेकंड। अगर हमारा केजी पर सेकंड दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं दिया है तो पहले इसको निकालना है। तो ये एम क्यूब पर आवर है, इसको अगर हम लोग 3600 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एम क्यूब पर सेकंड हो जाएगा। यानी कि 50,000 डिवाइड 3600 कर देंगे तो ये 13.88 ये एम क्यूब पर सेकंड हो जाएगा। अब एम क्यूब पर सेकंड है, हमें निकालना है केजी पर सेकंड में। तो देखिए एक चीज हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट हमारा, हमको मास फ्लो रेट निकालना है, यानी कि एम फ्लो रेट निकालना है, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर देंगे। यानी कि हमारा जो डेंसिटी आया है ये वाला, उसमें वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये केजी पर सेकंड में निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, मास फ्लो रेट इक्वल टू 13.88 इंटू 0.815 ये वाला। तो हमारा वैल्यू कितना आ जा रहा है, इंटू 0.815, तो 11.32 ये क्या हो जाएगा, केजी पर सेकंड। ठीक है, तो यहां तक हम लोग निकाल लिए। अब देखते हैं प्रेशर ड्रॉप कैसे निकलेगा। तो 0.46 इंटू फ्लो रेट हमारा कितना आ गया, 11.32। ठीक है, इसका स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड एयर डेंसिटी 0.815, तो हमारा प्रेशर ड्रॉप कितना आ जा रहा है, 11.32 का स्क्वायर कर देंगे तो 128 हो गया, और डिवाइड 0.815 157 हो गया, इंटू 0.46, तो ये आ रहा है 72
72 mmWc आ रहा है। 72 mmWc हमारा जो है वो प्रेशर ड्रॉप आ रहा है। तो यहां पे विंड बॉक्स प्रेशर कितना है 850, ठीक है, और माइनस कर देना है ये हमारा 72, तो हमारा कितना आ जा रहा है 850 माइनस 72, तो ये 778 mmWc, ये बेड हाइट हो गया। तो देखिए यहां पे आपको लग रहा होगा कि ये वैल्यू बहुत ही कम आ रहा है, तो मैंने ये एक जस्ट अजम्पशन लिया है, आप ओरिजिनल पैरामीटर जो है उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा कोई पीएफएन जो है 20 kg पर सेकेंड, ये मास फ्लो रेट ले लिए हम लोग, 20 kg पर सेकेंड से हमारा फ्लो हो रहा है, और इस कंडीशन में भी हमारा बेड हाइट जो है वो इतना ही मेंटेन हो रहा है, टेम्परेचर भी यही है, तो इस कंडीशन में हमारा डेंसिटी इतना आएगा। तो अब हमारा बेड हाइट कितना होगा, बेड हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 850, ठीक है, माइनस, अब क्या करेंगे प्रेशर ड्रॉप, पहले नोजल में यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप कितना हो रहा है वो कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा 0.46 इंटू हम लोग केजी पर पीए एयर का फ्लो कितना है, तो 20 का स्क्वायर, और डिवाइड हमारा डेंसिटी 0.815, तो हमारा वैल्यू कितना आ जा रहा है 850 माइनस 20 का स्क्वायर यानी कि 400 डिवाइड 0.815, तो ये 490 हो गया, इंटू 0.46, 225.7, इतना हमारा प्रेशर ड्रॉप हो रहा है नोजल के अंदर, ठीक है, और माइनस कर देंगे 850 में से तो 624, तो 624 mmWc। तो इस तरह से आप जो रनिंग बॉयलर है उसमें आप नोजल का जो कंडीशन है वो पता कर सकते हैं कि हमारा नोजल के अंदर प्रेशर ड्रॉप कितना हो रहा है, वो फॉर्मूला ये है। और ये अगर नोजल प्रेशर ड्रॉप निकल जाएगा तो आपका जो बेड हाइट है वो कैलकुलेट हो जाएगा। और प्रेशर इस नोजल के अंदर प्रेशर ड्रॉप से आप बहुत सारा चीज पैरामीटर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर आपका नोजल में जो प्रेशर ड्रॉप है ये आपका कमीशनिंग पैरामीटर से मैच कर रहा है, सेम एयर फ्लो पे अगर प्रेशर ड्रॉप मैच कर रहा है तो आपका नोजल का कंडीशन अच्छा है। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूला से आप पहले प्रेशर ड्रॉप निकाल के इसका आप नोजल का कंडीशन चेक कर सकते हैं। अगर आपका प्रेशर ड्रॉप जो हमारा एयर प्रेशर ड्रॉप नोजल में सेम है तो अच्छा है। अगर आपका प्रेशर ड्रॉप ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है तो कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, या तो नोजल कैप टूट गया है, या नोजल यहाँ से डैमेज हो गया है, कहीं लीकेज हो गया है, नोजल का साइज बड़ा हो गया, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये जो फॉर्मूला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे बेड हाइट जो है वो कैलकुलेट करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पर आप डिस्कशन में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।